हो ही नहीं सकता कि अली उसके साथ हो। अली तो उसके नाम से भी नफरत करता है। लेकिन नफरत करने वाले यूं हर वक्त एक साथ नहीं घूमते। हर वक्त? हाँ, मैं तो खुद 2-3 दफा देख चुकी हूँ। और मुझसे तो काशिफ भी पूछ रहा था कि क्या अली भाई फिर से मिनाल के चक्कर में पड़े हैं। तुम्हें शरई मेहर की एवज शहजाद के निकाह में दिया जाता है, क्या ये निकाह तुम्हें कबूल है? फरहा, हाँ बोल बेटा, कबूल है बोल दे। मुझे कबूल नहीं है। हेलो हमाद, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ हया। इस वक्त कौन सी मीटिंग चल रही है तुम्हारी? ये टाइम तो मेरा था ना। हाँ हया, लेकिन मैं ये मीटिंग तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हमाद, मेरे लिए सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे पास इतना कुछ है कि हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। प्लीज ये सब करके मुझे अपने आप से दूर मत करो हमाद। देखो, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा बिजी हूँ काम में। और प्लीज मुझे समझने की जरा कोशिश क्या करो। ये छोटी छोटी बातों को लेके मुझसे मत लड़ा करो यार। हमाद, मैं तुमसे लड़ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें एक बात समझाने की सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। जब तक मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, तुम मेरे पीछे भागते थे ना, कितनी कॉल्स करते थे मुझे। और अब जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे मीटिंग करूँ या तुमको यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? प्यार सच्चा हो तो यकीन दिलाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद आ जाता है। मुझे तो लगता है तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं करता प्यार अब, ठीक है? हमाद, तुम प्लीज हया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आज वहीं रुकना चाहिए था सबा। शहजाद को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। मैंने खाला से कह दिया है कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दे, खुद ही भूल जाएगा सब कुछ। किसी को भुला देना इतना आसान होता तो क्या ही बात थी सबा। अली, अगर आपके अपने आप के साथ हो ना, तो किसी भी चीज को भुलाना मुश्किल नहीं है। हम अपनी किस्मत बदल भी तो सकते हैं ना। अली, मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अपनी गलतियों का उजाला करना चाहती हूँ। बताओ, क्या तुम दोगे मेरा साथ? कहाँ गुम हो गए आप? कहीं नहीं, बस ऐसे। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ फरा? अगर शादी करना ही नहीं चाहती थी तो मुझे एक बार बोलती तो सही, मैं खुद ही पीछे हट जाता। इस तरह बेइज्जती करके कौन सा बदला निकाला है तुमने? जिस दिल में रहती थी उसी को तोड़ दिया, वो भी अपने हाथों। मुझे माफ कर देना शहजाद, लेकिन मैं दिल में यूसुफ को रख के तुमसे शादी नहीं कर सकती थी। वो मेरा जज्बाती फैसला था, लेकिन इनकार मैंने बहुत सोच समझ के किया है, जो कि बिल्कुल सही है। तुम बहुत अच्छे हो शहजाद, तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की होनी चाहिए, और मैं खुद ढूंढूंगी तुम्हारे लिए अच्छी लड़की। लेकिन
इससे पहले मुझे अम्मा को मनाना पड़ेगा। अम्मा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और होना भी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी गलत हरकत की है, लेकिन अम्मा यकीन करो मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया है। सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन लें अम्मा। क्यों खुद को और मुझको अजियत दे रही हैं आप? एक दफा दरवाजा खोल दें प्लीज। ओके मॉम, बाय। अली, तुम मुझे धोखा दे रहे हो कि अपने आप को? मैं जानती हूँ कि कल तुम रेस्टोरेंट में किसके साथ मीटिंग में थे। और हाँ, सबा को मैं बहू नहीं बेटी बनाकर लाई हूं और बेटी की तरह ही ख्याल रखूंगी। ये तुम जानते हो कि ये बात मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कल जिस तरह मेरे ऑफिस आने की बात पर तुम घबरा गए थे, उससे आधा सच तो पता चल गया था। अभी पूरा सच नहीं पता चला, इसीलिए मैं तुमसे आराम से बात कर रही हूँ। मॉम देखिए, मॉम आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं वाकई में मीटिंग में था। पुरानी बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। मॉम, आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? यकीनन किसी ने कुछ देखा है तो मेरे कानों तक ये बात पहुंची है ना, मगर आइंदा मैं कुछ ना सुनूं। ये क्या बदतमीजी है हया? तुम इसी काबिल हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को कितना लॉस हुआ है, रेपुटेशन कितनी खराब हुई है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? जाहिर है तुम लोगों को एक दूसरे से ही टाइम नहीं मिलता, तो कंपनी को क्या टाइम दोगे? बिहेव योरसेल्फ हया, प्लीज अपनी लिमिट्स में रहो तो अच्छा होगा। मुझे मेरी लिमिट्स का बहुत अच्छे से पता है नूर, और मैं आपसे यहाँ से प्रोफेशनली बात करने आई हूँ क्योंकि यहाँ मेरे भी शेयर्स हैं और आपकी वजह से मुझे भी नुकसान पहुंच रहा है। हाँ, तो वो टेंडर सिर्फ हमारी वजह से क्लोज नहीं हुआ, इसमें तुम इक्वली शामिल थी। नूर प्लीज एक्ट मैच्योर। अपनी गलतियों को हमेशा दूसरों पे डालती हुए अब ये चीजें छोड़ दो। लिसन प्लीज यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम हमेशा की तरह रोने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती ना, और अगर तुम आज यहाँ पे हो तो सिर्फ यूसुफ की वजह से हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा था, इसीलिए तुमने उससे शादी की है। इनफैक्ट शादी क्या की है, तुमने तो एक डील की है अपने बिजनेस को बचाने के लिए। ये तो तुमने सिर्फ एक सौदा किया उसके साथ। इनफ इज इनफ। इससे ज्यादा अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूंगी तो मैं, वो भी तुम लोगों को। थोड़ा सा इंतजार करो और फिर देखते जाओ किस तरह मैं तुम लोग को सड़क पे लाके खड़ा कर दूंगी। गेट लॉस्ट। अल्लाह हाफिज खान। अरे शहजाद बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मुझे भूख नहीं है। खाने से क्या नाराजगी बेटा, रात से तुमने कुछ नहीं खाया है। भूख लगेगी तो बाहर से लेके कुछ खा लूंगा। ठीक है जाओ, मैं भी सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगी, ऐसी भूखी बैठी रहूंगी। आप क्यों बैठी रहेंगी? जाहिर है जिस माँ का बच्चा रात से भूखा हो उस माँ के हलक से निवाला उतरेगा। तो मेरी वजह से आप खुद को क्यों तकलीफ दे रही हैं? बेटा तुम क्यों फराह की वजह से अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? भूल जाओ सब। देखो जो कुछ हुआ ना, शायद उसमें हम सबकी बेहतरी थी। आपने अम्मा को तो कुछ नहीं बताया? अरे नहीं, उसे कुछ नहीं बताया, क्यों उसे बता के परेशान करूं? वैसे ही वो अपनों से दूर बैठी है, हाँ तो सकती ही नहीं है अभी वो। मैं सबा को फोन करके कह दूंगा कि वो अम्मा को कुछ ना बताए। उसकी फिक्र नहीं करो, मैंने उसे मना कर दिया। तुम सब छोड़ो, बस चल के तुम नाश्ता करो। लेकिन खाला। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चल मेरा बच्चा, अपने हाथ से नाश्ता कराऊंगी अपने बेटे को। आ जाओ। आई थिंक तुम गलती से यहाँ आ गए हो। ये हया का नहीं, मेरा कमरा है। गलती मुझसे नहीं, तुम लोगों से हुई है जो मुझे पहचान नहीं सके। यार प्लीज हमार, आज मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। तुम हया के पास जाओ ना, उसके पास
उसका जाके दिमाग खाओ प्लीज। मैं हया के पास नहीं, तुम्हारे पास आया हूँ। कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ उस फाइल में खुद ही देख लो। देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए इस तरह बात कर रहे हो। प्लीज इस तरह मत करो। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तुमसे, समझी तुम? मुझे पता था तुम मुझे मनाने जरूर आओगे, लेकिन तुम यहाँ। मैं मनाने तो आया हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं, किसी और को। इसका क्या मतलब है? किस को मनाने आए हो फिर? बहुत जल्दी तुम्हें मतलब समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। हमाद, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? प्लीज ऐसे बात मत करो। मुझे पता है तुम मुझे मनाने आए थे। मैंने तुमसे कहा ना, थोड़ा सा वेट और। क्यों इंतजार कर लो? जो भी बात है अभी बताओ। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, लहजा सब इतना डिफरेंट क्यों है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। क्या मतलब? ऐसा नहीं है। तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे हमाद। मैं नाराज हो जाती थी तो तुम कितना परेशान होते थे। क्या हो गया तुमको? देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए इस तरह बात कर रहे हो। प्लीज इस तरह मत करो। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तुमसे, समझी तुम? ऐसे कैसे ताल्लुक नहीं है? तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम अप्रोच करोगे, जब तुम्हारा दिल भर जाएगा छोड़ दोगे। देखो, मुझे अपने ऑफिस में तमाशा लगाने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारा तमाशा नहीं बना रही, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम जाके दिखाओ ऐसे। छोड़ो मेरा रास्ता। तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रुको। अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनो। अम्मा, अच्छा तुम मुझे मारो, मुझे डांटो, तुमको जो करना है ना मेरे साथ करो, लेकिन ऐसे चुप नहीं रहो ना। मुझसे देखा नहीं जा रहा तो मैं ऐसे चुप। खबरदार, खबरदार फरा, जो तूने मुझे अम्मा कहा। जितनी बेइज्जती तूने मेरी कल करवाई है ना, खुदा की कसम फरा, अगर तू लड़की जात नहीं होती ना तो तुझे मैं कब का घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देती। मेरे नसीब में तो औलाद का सुख ही नहीं है। एक छोड़ के भाग गया और एक ने ज़माने में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी बात तो सुनो अम्मा। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना फरा, और अब सुनने को बाकी कुछ रहा ही नहीं है। तूने मेरे साथ साथ फरा
की इज्जत को भी अपने पैरों तले रोंद डाला। हाँ? अरे अपने हाथों ही अपनी खुशियों को बर्बाद कर दिया फरा, तूने बर्बाद कर दिया। मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया अम्मा, बल्कि सब कुछ बर्बाद होने से बचाया है। अगर मैं शहजाद से शादी कर लेती ना तो मैं कभी भी उसको खुश नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरे दिल में जो जगह यूसुफ के लिए है ना वो कभी शहजाद की नहीं हो सकती अम्मा। हाँ सही कह रही हूँ मैं शहजाद से इसलिए शादी करना चाहती थी ताकि यूसुफ के पास रह सकूं और किसी ना किसी तरह उसको अपना बना सकूं। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं शहजाद के साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। उसको क्या कसूर है, उसको किस चीज की सजा दे रही हूँ मैं। इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया सोच फरा, मुझे अंदाजा नहीं था। पता नहीं किन गुनाहों का अजाब तेरी सूरत में लेके भुगतना होगा मुझे। फरा इससे तो बेहतर था कि तू पैदा होते ही मर जाती सो तो ना कहो अम्मा, तुम तो समझो मुझे। नहीं है तू मेरी औलाद, नहीं हो सकती तू। जा मेरी नजरों से दूर हो जा, जा फरा जा, चली जा मेरे नजरों के सामने से, चली जा। नूर, ये सब क्या है? मुझे भी नहीं समझ आ रही। हमाद ने ये सब कुछ हमारे लिए किया। वो उसका प्यार, उसकी मंगनी करना, ये सब एक ट्रैप था। एक्चुअली वो हया के करीब सिर्फ इसलिए आ रहा था कि वो हमारी प्रॉपर्टी उससे वापस ले सके। सीरियसली यार, उसने तो अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया ये सब करके। लेकिन यूसुफ, हमने कितना गलत समझा ना उसके बारे में। मैंने उसको इतना कुछ बोला लेकिन वो चुपचाप बर्दाश्त करता रहा। सही बात है, तो तुमने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? तुम्हें रोकना चाहिए था उसे। आई नो, बट मैं इतना ही शॉक थी कि मुझे पता ही नहीं चला वो कब चला गया। तो इसका मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता कि हया ने क्या तमाशा लगाया था बाहर? ये कब हुआ? लो भाई, ऑफिस में तुम हो और तुम्हें पता भी नहीं। मैं जब आ रहा था कुछ लोगों से पता चला है कि हमाद ने काफी रूडली बात की थी उससे। ये तो होना था। हमाद के बदले हुए रवैये पे ऑब्वियसली वो शोर तो करेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल हमाद सबसे पहले तुम्हारे पास लेकर आया है और हया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो सबको धोखा देने वाली लड़की है, जब उसे ये सब पता चलेगा तो कितना मजा आएगा। और मैं ये खुद उसे बताना चाहती हूँ। और बताना भी चाहिए। I mean, आखिर उसने हमारे साथ कुछ कम तो नहीं किया ना। She deserves it. मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। क्या कह कर गया है हमाद? और ऐसा कैसे हो सकता है? जिस रिश्ते को पाने के लिए उसने अपनी बहन, अपने दोस्त, सब कुछ छोड़ दिया, अपना कारोबार तक मेरे हवाले कर दिया, फिर क्यों कह रहे हो तुम्हारा वो प्यार झूठा था या ये रवैया? कुछ समझ नहीं आ रहा हमाद, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जवाब मौजूद नहीं हो रहा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे इनकार के पीछे एक वजह थी
कोई वजह थी तो तुम्हें पहले बतानी थी फरा। यूं घर बुला के बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? तुमसे ज्यादा खुदगर्ज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जिसे न अपनी मरती हुई माँ का एहसास है न दूसरों की इज्जत का।